समस्या असाध्य नहीं होती। बस कभी कभी जरूरत जीवन है ऐसे सही मोड़ पर रास्ते आ की जाता है पहचान जहाँ करने की लगता है सब और कुछ उसे थम सा अपनाने गया की। है। वहीं चारों एक और तरफ लोग कहानी है हैं, उस युवा के शोर बारे है, में जो हंसी भी कभी है, एक छोटे से खेत मगर में काम अंदर एक करता था। अजीब सी खाली उसे जगह अपने है जीवन में जहाँ खुश कोई रहने हलचल का नहीं, कोई कारण नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ सवाल है, लेकिन एक दिन उसने क्या मैं बहुत वाकई बड़े खुश हूँ? कारोबारी से सुना जो मैं कर कि रहा हूँ सफलता कभी क्या वो मेरी भाग्य पर जिंदगी निर्भर को नहीं बेहतर होती, बना रहा है, बल्कि यह तो या मैं किसी भी सिर्फ मुश्किल जी के रहा हूँ बाद जैसे सब उठकर जीते फिर हैं। से मेहनत करने पर कहीं मेरा मिलती है। वजूद दूसरों की इस उम्मीदों के विचार ने हिसाब उसे से तो अंदर से नहीं ढल बदल रहा। दिया। अगर अब ये वह सवाल हर आपके रोज दिल में अपने भी खेत उठते में हैं घंटों काम तो करता यकीन मानिए और आप धीरे अकेले धीरे नहीं अपनी हैं। मेहनत से उसकी मैं भी हालत उस दौर से सुधरने गुजरा लगी। हूँ। एक आज ऐसा वही वक्त युवक जहाँ न मेरी केवल सोच, खुश है, मेरी बल्कि भावनाएं, वह पूरे मेरा गांव में आत्मविश्वास सबसे सब बड़ा कुछ बिखर किसान गया बन चुका था। है। उसकी बाहर से कहानी ये मुस्कुराता था साबित करती है लेकिन अंदर कि से रोज किसी खुद भी को थोड़ा समस्या और से खो देता घबराना था। नहीं चाहिए, हर दिन क्योंकि हर एक ही मुश्किल जैसा का लगता हल था, खुद नहीं छिपा बिना होता है। बदलाव, बिना हमें दिशा, बस उस हल बिना को उम्मीद। पहचानने की जरूरत होती लेकिन है। फिर कुछ बदला। यही तो जीवन मेरी का असली आदतें, सत्य है। वही आदतें समस्या और जिन्हें हम समाधान अक्सर के बीच नजरअंदाज एक कर अदृश्य देते हैं, बंधन है। जिनका हम वजन हल्का जितनी लगता जल्दी है इसे पहचानते लेकिन हैं, असल में उतनी वही ही हमें जल्दी बनाती हम हैं आगे बढ़ सकते या हैं। धीरे धीरे इसलिए मिटा देती कोई हैं। भी आप समस्या सोच रहे आई तो होंगे सोच, ये आदतें मेरे ही क्यों? भीतर कुछ क्योंकि नया इंसान सिखाने आई की है। सोच, ये उसकी मेरी भावनाएं, ताकत को उसका और बढ़ाने भविष्य, आई है। सब कुछ और फिर उसकी उसी आदतों से ताकत के बनता है। साथ उसे पार कर नेचर उस रास्ते साइकोलॉजिस्ट पर का चल मानना पड़, है जो कि तूने हमारी पहले 90% कभी नहीं सोचा था। सोच ऑटोमेटिक एक होती और है, कहानी है यानी जो एक हम जो साधारण सोचते शिक्षक की हैं है। वो हमारी वह बहुत रोजमर्रा मेहनत की करता था, आदतों का लेकिन नतीजा उसे है। कभी भी कोई बड़ा अगर पुरस्कार सोच नहीं गलत मिला। दिशा में जा रही हो लोग उसकी तो कड़ी मेहनत जिंदगी की को कदर सही नहीं दिशा में करते थे कैसे ले जाया और जा उसके सकता है। सपनों की हंसी उड़ाते मेरी थे। सोच, मेरी लेकिन ऊर्जा, उसने कभी मेरा हार नहीं मानी। आत्मविश्वास, वह हर यहाँ दिन तक कि अपने मेरी छात्रों किस्मत को तक बदल प्यार गई। से पढ़ाता सिर्फ कुछ और उन्हें आदतें बदल जिंदगी कर। के असली पाठ हर आदत के सिखाता। पीछे एक कहानी है। वर्षों बाद जब हर उसी बदलाव के शिक्षक के पीछे एक पास एक नामचीन संघर्ष। पुरस्कार आया और आप तो हैरान उसने रह अपनी जाएंगे ये उपलब्धियों पर जानकर गर्व नहीं किया कि सिर्फ उसकी कुछ आदतें आंखों में बदल कर मैं उस सिर्फ अंधेरे एक से ही बाहर ख्याल आया था। जहाँ मेरे सुबह भी छात्रों ने उदास मेरे से लगती थी। बहुत कुछ सीखा है। गौतम यही बुद्ध ने मेरी कहा सबसे था, बड़ी जीत है। तुम्हारे उस विचार शिक्षक तुम्हारा की भविष्य बातों से बनाते हमें हैं, यह सीखने को मिलता है लेकिन विचार कि तो कोई आदतों भी से ही समस्या उपजते हैं। हमारे व्यक्तित्व अगर को गहरा आदतें करती बदल है। जाएं तो विचार जो किसी बदलेंगे, को अकेले लड़ा और जब देखता विचार है, बदलते वही हैं उस लड़ाई के तो बाद पूरी दुनिया सबसे बदल मजबूत जाती है। बनकर उभरता है। मनुष्य की उसे आदतें पता ही होता उसका है कि असली उसने भाग्य अपनी लिखती मुश्किलों हैं। का सामना कैसे किया मन है को समझाने की और उनसे सबसे बड़ी कैसे कला सीखा है उसे जो रोज थानी धीरे नहीं धीरे होती, नए रास्तों वो की हर आदत रास्ता डालना। चुरा लेता है। और यही जो मैंने सही किया, रास्ता अपनाता बिना है, किसी जादू वही के। जीत की ओर बढ़ता कुछ है। मोड़ आसान थे, सच यही कुछ है, पर मैंने ठोकर हमारे खाई, जीवन में हर लेकिन समस्या हर का ठोकर ने समाधान सिखाया तभी कि मिलता इंसान है तब तक जब नहीं हम हारता उस पर दृढ़ जब तक वो निश्चय खुद से को काम रोज करते थोड़ा हैं। और बेहतर बनाता समस्या रहता हमारी है। पहचान ये नहीं वीडियो होती, सिर्फ एक बल्कि लिस्ट हम नहीं जिस है, रास्ते पर ये एक चलते हैं, भावनात्मक वही अनुभव है, हमारी पहचान एक बनाता जीता है। जागता सबक, जो रास्ता एक सबसे ऐसा कठिन आईना होता है, जिसमें आप वह खुद को देख अंततः सकेंगे। हमें सबसे क्योंकि बड़ी जो मैंने सफलता की ओर महसूस ले किया जाता है। वो हर वो जब इंसान समस्याएं महसूस आती करता हैं, है तो जो समझ अपने लेना, जीवन में ये बदलाव हमें चाहता निखारने आई है है। लेकिन दिशा नहीं हमारी जानता। असलियत को इस सामने बदलाव लाने की आई है। शुरुआत होती हर है दिन सिर्फ में एक उस छोटे से परिवर्तन को कदम से। देखने की कोशिश करो चलिए जो तुमसे शुरू कुछ करते हैं नया पहला सिखाता कदम। है, जो पहली तुम्हें आदत, और मजबूत बनाता ना है। कहना सीखें। जो जिज्ञासा अपने से भरा समय होता और है, ऊर्जा की वही रक्षा जीवन करना के हर आत्मसम्मान संघर्ष की को निशानी है। समाधान की ओर कभी मोड़ सोचा सकता है तू आप हर जब भी बार हाँ किसी क्यों कह समस्या का देते सामना करता हैं है, जब दिल से तो ना क्या कहना सोचता है? चाहते हैं? क्या तुझे क्यों लगता हर है बार कि तुझे दूसरों को रोक लिया खुश करने जाएगा? के लिए आप अपनी क्या तुझे नींद, लगता अपनी है कि शांति, इस बार अपने तू हार सपने जाएगा? कुर्बान कर देते हैं? अगर तेरा जवाब हाँ है, ये तो आदत यह मेरी तुझे जिंदगी को सोचने का सबसे एक और ज्यादा कारण तोड़ देता है। रही थी और समस्या मैंने केवल इसे एक बहुत छलांग देर है, से समझा। जो तुझे खुद को और एक बेहतर समय बनाने के था लिए मिली है। जब और कोई यदि मुझसे तू उस मदद छलांग मांगता, को डर के साथ नहीं, कोई मुझ पर बल्कि अपना काम पूरी थोपता, ताकत से अपने भीतर कोई मेरी झांकते हुए भावनाओं की कूदता है, कद्र किए तो बिना वह सिर्फ अपना तुझे फायदा वह शक्ति देखता देती है और जिसकी मैं तू बिना कभी एक कल्पना शब्द भी नहीं कहे कर सकता था। सब कुछ सह याद जाता रख, था। जब तू ना जीवन में कहना किसी जैसे कठिनाई गुनाह से लगता था। गुजरता है, तो वह ऐसा तुझसे लगता कह था रही कि अगर होती है, मैंने मना किया तू सक्षम तो है, सामने वाला तू नाराज हो तैयार जाएगा, है, तू मुझे खुद को गलत एक समझेगा नई ऊंचाई पर देख और मैं सकता अकेला है। पड़ जाऊंगा। बस थोड़ी और मेहनत की लेकिन जरूरत हर है। हाँ ठीक जो उसी मैंने तरह जैसे मजबूरी एक में आदमी कहा, जो पहाड़ों में उसने चढ़ाई मुझसे करता है, कुछ छीन लिया। उसे कभी पहले मेरा हर समय, कठिनाई का सामना कभी करना मेरी पड़ता है। ऊर्जा, कभी चट्टानों मेरा से पहले
आत्मसम्मान। रास्ते में फिर एक अवरोधों दिन का सामना करना, थक कर मैंने खुद फिर से भी सवाल वह पूछा, हार मानने का नाम क्या नहीं मैं लेता। अपनी जिंदगी जी रहा हूँ धीरे-धीरे या सिर्फ वह दूसरों पहाड़ की की उम्मीदों चोटी का तक बोझ पहुंच ढो जाता रहा है। हूँ। वही उसी आदमी दिन मैंने अब अपने पहला कदम अनुभवों उठाया से यह बदलाव की सिखाता तरफ। है कि मैंने ना देखा है कहना दर्द, सीखा, लेकिन मैंने धीरे उससे धीरे बड़ा देखा है। डरते डरते, एक अद्वितीय लेकिन दृश्य, आत्मसम्मान के साथ। एक नया और दृष्टिकोण। यकीन मानिए वो इसी पहला तरह ना मेरी जीवन के आत्मा की हर आजादी पहलू बन में गया। हमारे लिए एक लोग रास्ता चौंके, बनता है। कुछ जब नाराज हम भी अपनी हुए, सबसे बड़ी लेकिन कुछ मुश्किल वक्त से बाद वही लोग भागने मुझे की ज्यादा बजाय इज्जत देने उसे लगे। समझते हैं। उन्हें कई समझ बार आया कि हम मैं अब अपनी अपनी समस्याओं जिंदगी से की डर डोर जाते अपने हैं। हाथों में ले चुका लेकिन हूँ। क्या तुमने कभी सोचा ना है कहना कोई कि अभिमान यही डर नहीं, तुझे एक नई ये दुनिया दिखा आपकी सकता आत्मा है? की रक्षा है। ये डर ये वो तुझे कवच है मजबूत बनाने के जो लिए आता आपकी है, शांति, तुझे उस आपकी आत्मविश्वास को प्राथमिकताओं पैदा और करने आपके के लिए सपनों आता को है, बाहरी जो उथल पुथल किसी से और के पास बचाता नहीं है। हो सकता। एक मनोविज्ञान और भी कहानी यही है। कहता है, ये एक छोटे जो से लोग लड़के की ना है, कहने की कला जिसे जानते बचपन हैं से ही कमजोरी उनका महसूस होती थी। आत्मसम्मान अधिक पास होता है। कुछ नहीं था, वे अपनी लेकिन उसके भीतर प्राथमिकताओं एक के प्रति अद्वितीय सजग ताकत रहते थी। हैं और उस लड़के दूसरों ने की कभी जिम्मेदारियों किसी को खुद अपनी कमजोर नियति नहीं समझने बनने दिया। देते।
वो लड़का एक गौतम दिन बुद्ध अपने ने गांव कहा के था, सबसे बड़े खिलाड़ी से अपने मिला। भीतर जो प्रकाश उस है खिलाड़ी ने उससे पहले कहा, उसे जलाओ, तू यह क्यों नहीं तभी कर तुम सकता? दुनिया को रोशन कर लड़के ने सकोगे। दृढ़ता से कहा, और ये तभी क्योंकि संभव मैं है खुद पर जब विश्वास आप अपनी करता हूं, ऊर्जा को और बेवजह जब तक बिखरने मैं से खुद पर रोकें। विश्वास करूंगा, न तब कहने तक का कोई मतलब भी ये मुश्किल नहीं कि आप मेरे स्वार्थी रास्ते हो में नहीं गए। आ सकती। इसका लड़का मतलब वह है कि खिलाड़ी अब आप बना अपने जीवन और को हर गंभीरता चुनौती से से लेने लड़ा। लगे हैं। उसने अब दिखा आप दिया अपने समय कि की उसकी कद्र ताकत करने उसके लगे हैं। भीतर थी, जब और आप अब दूसरों वह को उसी ना कहते खिलाड़ी के हैं मुकाबले तो आप खुद ज्यादा को बड़ा हाँ खिलाड़ी कहते बन हैं। चुका था। और यही हाँ यह कहानी हमें आपकी यही नई सिखाती जिंदगी है की कि शुरुआत हमारी बनती है। ताकत बाहर नहीं, दूसरी बल्कि आदत, हमारे भीतर छिपी समय का होती है। प्रबंधन। हर आदमी में समय वह को ताकत संभालना, होती है जो जीवन को किसी भी संभालना है। समस्या का सामना कभी कर सकती सोचा है एक अगर दिन वह में खुद पर 24 विश्वास घंटे रखे हर किसी और को उसमें बराबर दृढ़ मिलते हैं। निश्चय हो। एक करोड़पति ये को बात भी याद उतने रख, ही, जब एक भी तुझे बेरोजगार लगे को कि भी, अब तुझसे एक नहीं छात्र होगा, को भी तो तुझे और एक खुद साधु से को ये भी। सवाल करना चाहिए, लेकिन फर्क क्या कहाँ मेरी पड़ता है? ताकत सिर्फ इस फर्क बस स्थिति से इतना है भागने में है कि कोई उन 24 या फिर घंटों इसका का सामना निर्माण करने करता में? है और जो कोई स्थिति उन्हें हमें यूं ही तोड़ने का खर्च कर प्रयास देता। करती है, कई बार वही हम हमें शिकायत असली करते ताकत सिखाती हैं है। कि हमारे जब पास कोई समय रास्ता नहीं बंद होता है, है, लेकिन सच तो ये दूसरा है रास्ता कि खुल जाता समय है। है और जो व्यक्ति हमने ये उसे कभी समझता है, संभाला ही नहीं। वही अपने समय सपनों को हमारी साकार जेब में करने नहीं में रहता। सक्षम होता है। वो तो जो बहती नदी मुश्किलें जैसा बड़ी है लगती हैं, जो हर वही सेकंड हमें बहती सबसे जाती बड़ा है, बनने की राह चाहे दिखाती हम है। उस पर ध्यान दें जो या रास्ते में नहीं। रुकावटें और जब हम डालती जागते हैं, हैं वही हमें तो वो सबसे नदी हमसे मजबूत बना बहुत देती दूर है। जा चुकी होती है। तू सोचता है कि मैं भी क्या कोई पहले ऐसा ही समस्या था। इतनी बड़ी हो सकती है दिन की जो तुझे शुरुआत नीचे बिना गिरा किसी दे? योजना के होती अगर थी। तुझे यह लगता जो है सामने तो आया तेरे लिए मैं वही एक कर और लिया। कहानी लेकर आता हूँ। दिन बीत ये एक जाता ऐसे व्यक्ति की है और रात को जिसे सिरहाने बस दुनिया यही ने हार ख्याल आता, मानने के लिए मजबूर कर दिया आज क्या था। किया? वह व्यक्ति अपने जवाब में जीवन अक्सर के सबसे खामोशी बड़े होती। संकट का सामना कर रहा लेकिन था, फिर एक दिन मेरी लेकिन उसने जिंदगी में कभी बदलाव हार आया। नहीं मानी। मैंने एक उसका मानना साधारण था सी कि आदत जब तक डाली। वह लड़ता रहेगा, हर सुबह उठकर तब तक 5 समस्या मिनट चाहे बैठता और जैसी भी हो, सोचता कभी आज जीत क्या नहीं सकती। जरूरी है। वह व्यक्ति मैंने दिन एक के दिन कामों बड़े को मंच 3 पर हिस्सों खड़ा में हुआ बांटा। और उसने कहा, एक जरूरी, मेरे पास एक वादा 2 है, जरूरी नहीं। मैं आज भी वही लेकिन हूँ अच्छा है जो मैंने खुद को 3 पहले समय बनाया बर्बाद था। करने वाले। अगर मैंने यह और किया यहीं है से तो इसका मेरी मतलब जिंदगी की दिशा है बदल कि गई। तुम भी कर सकते हो। जब आप कोई अपने भी समय को समस्या, कोई भी संभालना शुरू परिस्थिति, करते हैं जब तक तुम तो हार आप अपने मानने का जीवन को नाम नहीं संभालने लेते, लगते हैं। तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं अब वही सकता। काम ये जो कहानी पहले हमें घंटों यही लेता था, सिखाती है मैं कि आधे अगर वक्त में हम कर लेता कभी भी हूँ। अपनी स्थिति से भागने क्योंकि का अब मैं नाम न चुनता लें, हूँ तो कि हमें क्या कभी जरूरी भी है हार का और सामना क्या नहीं करना नजरअंदाज पड़ेगा। किया जा सकता है। समस्याएं केवल समय अवसर होती प्रबंधन हैं जो हमें सिर्फ नए घड़ी तरीके देख से कर चलने सोचने का के नाम लिए नहीं, मजबूर करती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी लेने जिंदगी का तभी साहस बदलती है। है जब इस हम उसे आदत ने बदलने मेरे की भीतर ठान एक लेते हैं। नई चेतना तू जागृत जितना की। ज्यादा सामना हर पल करेगा, की कद्र उतना करना। ज्यादा तू खुद को गौतम बुद्ध सशक्त ने कहा पाएगा। था, जो हर कभी सुबह हार हम नहीं दोबारा मानता, जन्म लेते वही हैं। असली विजेता बनता जो है। हम आज करते तू हैं हर बार जब वही सबसे जीवन के अधिक मायने संघर्षों रखता से है। जूझता है, और तो यही ये समय समझना बहुत प्रबंधन का जरूरी मूल है आज। कि तेरे सामने यही जो पल, भी समस्या आती यही है, क्षण, वह इस तुझे एक आदत से नया मेरा जीवन अध्याय कितना सिखाने आई बदला, है। और ये यह मैं शायद अध्याय पूरी तरह हमेशा बयान तेरे न अंदर कर सकूं। छिपी उस लेकिन अद्वितीय इतना शक्ति जरूर को कह बाहर सकता लाने हूँ के कि लिए आज होता है, मैं जो भी हूँ जिससे तू वो पहले इस अनजान एक था। बदलाव की वजह से सच हूँ। यही है कि जब हर ये बदलाव कठिनाई, मेरे भीतर हर आया असफलता तो मैंने देखा तुझे नए कि आयाम मेरे दिखाती चारों है। तरफ की दुनिया भी जब तू बदलने मुसीबतों लगी। से घिरा होता मेरे है, विचार तब स्पष्ट तुझे होने बस लगे। यही याद रखना मेरा चाहिए आत्मविश्वास कि यह बढ़ा। कठिन समय मेरा सिर्फ समय तुझे मेरे और हाथों मजबूत में आने बनाने लगा। के लिए आया है। समय की जैसे सबसे एक बड़ी कुम्हार खासियत मिट्टी ये को है आकार कि वो देता नहीं है, रुकेगा, वैसे ही जीवन चाहे की आप सो कठिनाइयां रहे तुझे हों आकार देती या हैं। जाग रहे एक हों। कुम्हार के पास इसलिए जब समय को मिट्टी बर्बाद होती है, करना मतलब तो वह है उसे नष्ट नहीं जीवन को करता, टुकड़ों में बल्कि तोड़ना। उसे एक सुंदर घड़ा आज जब बनाने मैं की किसी को प्रक्रिया में कहता डाल हूँ देता है। मैं बहुत यही व्यस्त कार्य हूँ जीवन तो मैं की जानता हूँ समस्याएं कि ये करती हैं। व्यस्तता मेरी तेरी प्राथमिकताओं आत्मा की को देन है, निखारता न कि जब तक अंधाधुंध तू इस भाग प्रक्रिया दौड़ से की। नहीं गुजरता, आप भी तब तक सोचिए, तुझे अपनी सच्ची क्या आप शक्ति का समय को एहसास चला नहीं रहे हैं होता। या समय आपको अब चला रहा है? मैं तुझे एक और कहानी समय के सुनाता साथ चलना एक हूं। ये कला एक है छोटे से गांव और के उसे लड़के की साधना है, एक जो साधना है। बचपन से ही कड़ी मेहनत अगर आप करता अपनी था। जिंदगी को नई वह दिशा अक्सर देना सोचा चाहते करता था कि हैं, यदि अपने वह सपनों को पूरा हकीकत करना में बदलना चाहता है, चाहते हैं, तो उसे अपने मेहनत दिन को करनी होगी, संवारना चाहते क्योंकि हैं, कोई भी तो इस रास्ता आदत को बिना मेहनत अपनाइए। के नहीं खुलता। हर सुबह एक दिन उठिए उसे पता और चला कि अपने उसके दिन के गांव में एक साथ ये बड़ा
संकल्प क्रिकेट लीजिए, टूर्नामेंट होने वाला है। आज का एक भी लड़के के पल पास बर्बाद अच्छे नहीं क्रिकेट जाएगा। बैट और बूट्स नहीं थे, यकीन मानिए, लेकिन उसने अगर आप कभी आज हार की नहीं हर मानी। घड़ी को सहेज उसने लेंगे पुराने तो बूट्स कल की पहने तस्वीर भी और खूबसूरत पुराने होगी। बैट से ही खेलना शुरू तीसरी किया। आदत, लोग उसका सुबह जल्दी मजाक उठें। उड़ाते थे, दिन की लेकिन वह शुरुआत कभी जीत से परेशान करें। नहीं हुआ। सुबह के उसने 4 बजे अपनी का मेहनत समय, में भरोसा रखा और आसमान टूर्नामेंट हल्का जीत नीला लिया। होने लगा था। आज वही पक्षियों की लड़का एक पहली पुकार राष्ट्रीय सुनाई स्तर दे का रही क्रिकेट थी। खिलाड़ी बन चुका है। चारों तरफ एक और अजीब अब सी वह शांति उन थी। बच्चों को यही सिखाता उस दिन है। मैंने पहली तुम बार चाहे जाना कुछ कि भी असली हो, शांति का तुम्हारे मतलब क्या पास जो होता है। उससे तुम सब सब सो कुछ रहे कर थे, सकते हो। लेकिन मैं अगर जाग मेहनत रहा था। करोगे तो रास्ता और वो हमेशा सिर्फ मेरी मिलेगा। नींद नहीं थी कभी जो भी खुली अपने थी, पास मेरी जो कुछ जिंदगी है, थी उसी जो से धीरे धीरे शुरुआत करो। जाग रही थी। जो लोग तुझसे कहते कभी हैं आपने कि खुद तू से यह नहीं पूछा कर है सकता, कि क्या वही मैं लोग सचमुच तुझे अपनी यह नहीं जिंदगी का बताते मालिक हूँ कि तुम्हारे या भीतर अपनी क्या आदतों छिपा का हुआ है। गुलाम बन चुका हूँ। वे यह नहीं जानते क्योंकि सच कि जब यही तू है, अपनी पूरी ताकत लगा हमारी जिंदगी हमारी बनाई हुई आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। तुझे अपना रास्ता दिखा कई देती साल है। पहले मेरी जिंदगी इसी भी तरह बिखरी हुई थी। एक व्यक्ति था रात जो को अपनी देर से रोजमर्रा सोना, की सुबह तक जिंदगी में एक मोबाइल स्क्रॉल साधारण करना, नौकरी करता था। उठते ही खुद से लेकिन नाराज उसके होना भीतर एक और सपना दिन था। भर किसी वह अदृश्य एक बोझ लेखक को बनना ढोते चाहता रहना। था। ये मेरी हर रोज दिन की वह कहानी अपने थी। छोटे से कमरे में हर बैठकर दिन ऐसा लगता कुछ था न कुछ लिखता जैसे रहता। मैं अपने ही जब जीवन किसी में ने पीछे उसे छूट पूछा गया हूँ।
तुम इतना क्यों किसी लिखते और हो? की बनाई क्या दुनिया कभी में भाग तुम्हें रहा इसका हूँ फल मिलेगा? बेमकसद, वह थका जवाब हुआ, देता, खोया हुआ। मुझे विश्वास है फिर कि एक दिन मेहनत किसी कभी ने मुझसे बेकार नहीं सिर्फ एक जाती। वाक्य कहा, और एक दिन उसकी किताब सुबह की प्रकाशित शुरुआत हुई। अगर जीत से होती उसने है साबित किया तो कि पूरा कोई भी दिन सपना तुम्हारे पक्ष तब में तक झुक छोटा जाता नहीं है। होता जब और तक बस उसे पाने के लिए मेहनत नहीं यहीं की से जाती। मेरी तीसरी वह आदत हमें की यही शुरुआत हुई, सिखाता है कि सुबह सपने जल्दी बड़े होने उठने की चाहिए। आदत। और आप अगर सोच रहे सपने होंगे बड़े हैं तो उनका सुबह जल्दी पीछा उठने करने से का क्या फर्क तरीका पड़ता भी है? उतना ही बड़ा मैं कहता हूँ होना सब कुछ बदल सकता जो है, खुद से हार क्योंकि नहीं जब मानता, दुनिया सो रही होती वही है सफलता और तुम की जाग चोटी रहे तक होते हो, पहुंचता है। तब सिर्फ जो नींद अपनी नहीं राह टूटती, में आने वाली तुम्हारा भ्रम चुनौतियों को टूटता अपना है, साथी बना तुम्हारी लेता है, लाचारी टूटती वह है, कभी भी असफल तुम्हारा नहीं हो पीछे सकता। रहना टूटता है। हमेशा याद सुबह रखना, जल्दी उठने का कठिन मतलब सिर्फ रास्ते पर सूरज से चलने पहले वाले ही आंखें अंत खोलना में नहीं। जीतते हैं। इसका मतलब है समस्या अपने दिन सिर्फ पर एक अधिकार स्टॉप है, पाना, जो अपने हमें विचारों बताती को है कि हम सुनना, कहाँ खुद से गलत जा मिलना। रहे हैं और हमें जब आप कहाँ सुबह सुधार 4 करना या चाहिए। 5 बजे उठते हैं जब भी कोई तो कठिनाई चारों तरफ आए, शांति तो उस होती पर है, घबराना नहीं, न कोई बल्कि उसे शोर, एक मौके न की कोई तरह देखना। डिस्ट्रैक्शन, न क्योंकि सोशल वही मीडिया, मौका तुझे न कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन, एक नई दिशा न दे दुनिया सकता की है। हलचल। जैसे बस एक आप होते पत्थर हैं, रास्ते में पड़ा आपकी होता है, सांसें होती हैं तो उसे और हटाकर आपके ही हम लक्ष्य। आगे बढ़ सकते हैं। प्राचीन योग इसी शास्त्र तरह में जीवन की इसे ब्रह्म समस्याएं भी मुहूर्त तुझे कहते एक हैं, नया रास्ता सबसे दिखाने के पवित्र लिए होती और है। शक्तिशाली और समय। वही रास्ता इस तुझे समय दिमाग सबसे जीवन में शांत, सबसे बड़ी सफलता की ग्रहणशील ओर ले जाता और है। रचनात्मक होता है। यह भी सच है कि मनोविज्ञान समस्या भी का यही समाधान कहता तभी है, होता है जो लोग जब सुबह तू अपनी जल्दी सोच उठते को हैं बदलता है। वो ज्यादा फोकस्ड, समस्याएं तब शांत बड़ी लगने और लगती हैं सफलता की जब ओर हम उन्हें अग्रसर अपनी होते हैं, कमजोरी समझने क्योंकि लगते वो हैं। दिन की शुरुआत लेकिन जब हम दूसरों उन्हें की एक चिल्लाहट अवसर से के नहीं, रूप में देखते हैं, अपने भीतर तो की वे आवाज छोटी से सी करते हैं। चुनौती बन जाती हैं। मुझे एक जिन्हें बात और पार समझ आई, करना सिर्फ समय की जब बात आप होती सुबह है। उठते ही सबसे जो अपनी पहले राह खुद से खुद मिलने बनाता लगते है, हैं, वह किसी तो भी धीरे समस्या धीरे से आपको डरता दुनिया नहीं। की जो वैलिडेशन राह की पर चलते जरूरत हैं, कम पड़ने वे ही लगती है, मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि उस समय जब तू जीवन आप की अपने सबसे समस्याओं का सच्चे सामना करता संस्करण है, से बात तो करते ये हैं। सोच कि उन समस्याओं इसे के कैसे जरिए अपनाएं? ही तू खुद को ये सबसे झूठ मजबूत होगा बना सकता है। अगर मैं कहूं कि ये समस्या आसान कभी भी है, स्थायी नहीं होती, क्योंकि जब आप लेकिन उससे सालों से मिलने देर वाला तक सोने अनुभव की आदत में हमेशा डूबे तुझे हों तो सशक्त शुरुआत में बनाता है। सुबह उठना यह सच जंग है जैसा कि जब लगता तक है, तू जीवन की लेकिन अगर आप कठिनाइयों से सिर्फ नहीं एक गुजरता, हफ्ता बस एक तब तक हफ्ता तुझे अपने अपनी लिए असली ताकत का अपने एहसास भविष्य नहीं के लिए होगा। सुबह उठने की जैसे कसम कोई ले लें, जौहरी तो कच्चे एक हफ्ते पत्थर को बाद तराश कर वही उसे अलार्म खूबसूरत आभूषण जो बना आपको देता तकलीफ है। देता था वैसे ही आपको जीवन की ताकत देने समस्याएं लगेगा। तुझे सशक्त बना शुरुआत देती के हैं। टिप्स नियम, अगर तू उन्हें रात सही को तरीके 15 से मिनट समझे पहले और सोने उनका की कोशिश सामना करें। धैर्य और अलार्म को विश्वास अपने के से साथ दूर करें। रखें कभी ताकि एक आपको गांव उठकर में उसे एक बंद वृद्ध करना पड़े। गुरु हुआ करते थे। सबसे जरूरी वह हमेशा सुबह अपने उठने का शिष्यों एक को यही मकसद तय सिखाते करें, थे। जब क्योंकि भी बिना जीवन में मकसद कोई के अलार्म कठिनाई आए, सिर्फ एक तो आवाज उसे है। एक नए अवसर के रूप में मकसद देखो। हो तो वही समस्या अलार्म तुम्हें युद्ध का बाधित नहीं बिगुल कर बन सकती। जाता है। जब तक तुम सुबह खुद जल्दी उसे उठने अपनी की ताकत आदत ने मुझे मानकर खुद से उसे जुड़ना पार सिखाया, करने का संकल्प अपने नहीं दिन करते। को डिजाइन करना एक दिन सिखाया उनके पास एक और शिष्य सबसे आया, बड़ी बात जो बहुत अपने परेशान दिमाग था। पर काबू पाना वह सिखाया। कहा, रहा था गुरुजी, अब मैं दिन को मैं इस कंट्रोल जीवन करता के हूँ, दिन मुझे संघर्ष नहीं। से थक चुका हूँ। गौतम मेरे बुद्ध पास ने कोई कहा रास्ता था, नहीं बचा। अपने गुरु ने विचारों उसे पर शांत नियंत्रण किया और रखो, कहा, क्योंकि वही तुमने तुम्हारा कभी भविष्य यह बनाते महसूस हैं। किया है कि जब नदी और की सुबह का धारा समय वो दरवाजा किसी है चट्टान से जहां टकराती आप है, अपने तो विचारों वह को सबसे टूटती गहराई नहीं से छू सकते बल्कि हैं। अपने रास्ते को नया सुबह मोड़ उठकर देती है। ध्यान करो, लिखो, शिष्य ने चलो, कहा, पढ़ो या बस जी शांत हाँ। रहो, गुरु ने लेकिन उस मुस्कुराते वक्त हुए को कहा, खर्च मत करो, उसे ठीक निवेश इसी करो, तरह तुम्हें भी अपनी क्योंकि वो मुश्किलों से वक्त नहीं डरना तुम्हारा चाहिए। सबसे कीमती तुम धन जैसी है। हो वैसे ही रहो, बस जब कठिनाई चौथी आए आदत, तो उसे अपना हर दिन रास्ता पढ़ें। बदलने का अवसर समझो। पढ़ना आत्मा का भोजन है। वह शिष्य अब कभी गुरु के आपने खुद से शब्दों को पूछा है, समझने लगा। मैं जो उसने आज अपनी हूँ परेशानियों का क्या वही सामना हमेशा करना शुरू रहूंगा, किया और या क्या धीरे मेरी धीरे उन सोच, समस्याओं मेरी को पार आदतें, किया। मेरा रवैया वह आज मुझे एक उस सफल मुकाम तक ले व्यापारी जा है सकते हैं और अपने जहां मैं अनुभवों से पहुंचना दूसरों चाहता को हूँ। यह सिखाता है हर किसी की कि जिंदगी जीवन में की एक ऐसा सबसे मोड़ बड़ी आता शिक्षा है यही है जब उसे कि लगने लगता है कि अब समस्याएं और कभी यूं हमें ही नहीं कमजोर चला नहीं जा बनाती, सकता, बल्कि कुछ हमें तो और बदलना मजबूत होगा। करती हैं। एक और और यहीं से कहानी शुरू है, होती है जो एक छोटे असली से गांव जिंदगी, के एक छोटे से लड़के क्योंकि की है। जिंदगी तब नहीं वो लड़का बदलती गरीब था, जब लेकिन हालात उसकी बदलते आंखों में हैं। सपना था। जिंदगी तब उसे बदलती बचपन से ही है तैरने का जब शौक हमारी था, सोच बदलती लेकिन है। उसके पास और अच्छे सोच कब तैराकी बदलती उपकरण है? नहीं थे। जब हम लेकिन खुद से उसने मिलने कभी लगते हार हैं, नहीं खुद को मानी। समझने लगते उसने हैं, पुराने बूट अपने और टूटी अंदर हुई के
के सवालों को पढ़ने लगते हैं, और यही है किताबों का असली जादू। आज मैं आपको उस आदत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी सोच, मेरी दिशा और मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हर दिन पढ़ने की आदत। आज वह एक प्रसिद्ध सुनने में शायद आसान लगे, उसकी लेकिन ये आदत जितनी साधारण है उतनी ही गहरी और शक्तिशाली है। जो हमें अपने किसी ने ठीक ही कहा है, जो पढ़ता है वो 1000 जिंदगियां जीता है, और जो नहीं पढ़ता वो बस एक ही जिंदगी में कैद रह जाता है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सच बताऊं, शुरुआत में सिर्फ टाइम पास के लिए था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये टाइम पास नहीं, ये तो माइंड ओपनिंग है। हर किताब मुझे एक नया नजरिया दे रही थी, हर पन्ना मुझे खुद के बारे में सिखा रहा था, हर कहानी मेरी जिंदगी के सवालों के जवाब बनती जा रही थी। मैंने किताबों में वो गुरु पाए जो बिना शोर किए सिखाते हैं। मैंने उन शब्दों में वो ताकत देखी जो अकेलेपन में साथी बनती है, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है,
जो गिरकर और हमें वो इंसान बनने की हिम्मत देती है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। जीवन का सबसे बड़ा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी समस्या जहां हर दिन सोशल मीडिया, फालतू की खबरें और बाहरी शोर से भरा है, पढ़ना सचमुच पढ़ना वही ब्रह्म ध्यान है। और संतोष ये आत्मा का भोजन है। जब तू अपने अंदर की ये वो प्रक्रिया है जो हमें शांति भी देती है और चेतना भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप रोज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरल कनेक्शंस तेज होते हैं, हल ना कर सके, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी सोच गहरी होती है और आप हर चीज को सिर्फ सतह से नहीं अंदर से समझने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जीवन में और जो हम पढ़ते हैं वही हमारी सोच को आकार देता है। ऊपर उठने के लिए तैयार जब मैंने खुद को हर दिन 15 से 20 मिनट किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया तो शुरुआत में लगा समय कहाँ है, लेकिन फिर समझ आया समय देना नहीं होता, जब तू समय निकालना होता है। मैंने मोबाइल से 15 मिनट कम स्क्रॉल किया, टीवी से 15 मिनट की दूरी बनाई और वो 15 मिनट धीरे धीरे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट बन गए। मैंने किताबों से ये सीखा कि जिंदगी को समझने के लिए बड़ी घटनाओं का इंतजार मत करो, छोटी आदतों को पकड़ो। पढ़ना एक ऐसी छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देती है। साहस और अब जब कोई मुझसे पूछता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ क्योंकि अब मैं रोज कुछ नया पढ़ता हूँ। अगर आप उस इंसान को खोजना चाहते हैं जो आपके अंदर कहीं सोया हुआ है तो सबसे पहले एक किताब उठाइए, कोई भी किताब जो आपको बुला रही हो, जो आपके दिल से बात कर रही हो, और देखिए एक आदत कैसे धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकती है। पांचवी आदत, अकेले समय बिताएं। निकालने में सफल। अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जरा रुकिए और खुद से एक सवाल कीजिए, यह कहानी आप खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? जीवन की समस्याएं कभी हमें कमजोर नहीं ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। वे हमें हमारे अंदर बाहर की दुनिया में सबके पास बहुत कुछ है दोस्त, सोशल मीडिया, काम, भीड़, बातें, रिश्ते, तो याद रख, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है सिखाने आई है ये जानने की फुर्सत किसी को नहीं सकता है। और यही वजह है कि हम बार बार टूटते हैं, भटकते हैं और खुद से दूर होते जाते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, जब तू अपनी ये वो आईना है जिसमें आपकी आत्मा का चेहरा साफ साफ दिखता है। तुझे नीचे गिरा जब आप खुद के साथ बैठते हैं बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी की राय के, तो पहली बार आपको अपनी असल सोच सुनाई देती है। जीवन में बार बार वो आवाज जो रोज की भागदौड़ में दबा दी जाती है, वो भावनाएं जिन्हें आप दूसरों की खुशी के लिए छुपा देते हैं, वो सपने जिन्हें दुनिया की नजरों से बचा के रखते हैं, सब सामने आने लगते हैं। और यही तो शुरुआत होती है धीरे धीरे आत्मज्ञान की। उस क्षेत्र में गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर गए थे तो उन्होंने कोई भीड़ नहीं खोजी थी। यह कहानी उन्होंने अकेलेपन को चुना था कि कभी और भी उसी मौन, उसी एकांत में उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पाया था। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि जो लोग अकेले रहकर अपनी सोच को समझते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ता है। जब भी जीवन में कोई ज्यादा गहराई से सोचते हैं, यही समझना ज्यादा सहनशील होते हैं करने के लिए और कठिन समय में भी डगमगाते नहीं। नया दृष्टिकोण लेकिन दिक्कत ये है कि हम अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अकेलापन बोरिंग है, दर्दनाक है या हमें दुनिया से काट देता है। सच तो ये है कि अकेलापन वो शक्ति है जो आपको दुनिया की भीड़ में भी खुद के साथ खड़ा कर देती है। कैसे शुरू करें? तुम यहाँ हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल साइलेंट कीजिए और बस अपनी सोच को बहने दीजिए। कुछ लिखिए, खुद से बातें कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि उस खामोशी में कितनी ताकत छिपी है। ये आदत आपके आत्मसंवाद को बढ़ाएगी, आपके अंदर की आवाज को मजबूत बनाएगी और धीरे धीरे आप दुनिया को नहीं खुद को समझने लगेंगे। क्योंकि इस जीवन में सबसे जरूरी कोई रिश्ता है तो वो है आपका खुद से रिश्ता। और ये रिश्ता अकेलेपन की आग में तप कर ही चमकता है। छठी आदत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक ऊर्जा के साथ भरते हैं कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ नया सोचने की। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस ऊर्जा को सबसे पहले कौन चुराता है? वो लोग जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर खुशी में कमी निकालते हैं, हर कोशिश में नाकामी देखते हैं,
वो लोग जो आपकी उम्मीद पर तंज कसते हैं, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और जिंदगी को सिर्फ एक बोझ समझते हैं, इन लोगों की मौजूदगी एक धीमे जहर की तरह होती है। आप सोचते हैं कि आप उन्हें झेल रहे हैं, लेकिन असल में आप हर दिन खुद को खो रहे होते हैं। दुख की बात ये नहीं कि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, दुख की बात ये है कि हम उन्हें खुद पर हावी होने देते हैं, कभी रिश्ते के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, और कभी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नकारात्मकता एक छूत की बीमारी है। एक नकारात्मक इंसान आपके सोचने के तरीके को पलट सकता है। वो आपकी आत्मा में संदेह बोता है, डर बोता है, हीन भावना बोता है, और जब तक आप जागते हैं आप अपने ही सपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, हर समस्या एक बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक है, अच्छी मिट्टी, सूरज की रोशनी और साफ पानी। लेकिन अगर आप उस बीज के पास बार बार झड़ डालते रहेंगे तो क्या वो कभी फूल बन पाएगा? आप वही बीज हैं, आपका मन वही मिट्टी है और आपकी संगत वही पानी है। और जब तू बाहर गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक जहरीला तीर शरीर को नष्ट कर देता है, उसी तरह नकारात्मक संगत आत्मा को घायल कर देती है। और ये घाव सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बाहर से दिखते नहीं, जिंदगी में कभी ये भीतर से आपको खोखला करते हैं। इसलिए ये आदत बनाइए, अपनी ऊर्जा को बचाइए, न कहना सीखिए, अपनी सीमाएं तय करना सीखिए, उन लोगों को पहचानना सीखिए जो आपको नीचे गिराते हैं, और फिर उनसे शांति से दूरी बनाना सीखिए। कोशिश क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये नहीं कि आप अभिमानी बन जाएं या सबको छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने मन और सोच की रक्षा करना शुरू करते हैं तभी आप उस जीवन की ओर बढ़ पाते हैं जिसका आपने सपना देखा था। जो लोग आपको लगातार थकाते हैं, तोड़ते हैं, आपकी उम्मीदों का गला घोंटते हैं, उनसे दूर होना कोई स्वार्थ नहीं होती, ये आत्मसंरक्षण है। सातवीं आदत, बस हमें उसे हर दिन कृतज्ञता जताए, जो है उसका आभार जताओ ताकि और मिले। जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आपने आज शुक्रिया कहा। एक शरीर जो चल रहा है, एक सांस जो बिना मांगे मिल रही है, एक छत जो बारिश में भीगने नहीं देती, और एक उम्मीद जो अब तक जिंदा है। लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं, जिसके लिए आज शिकायत कर रहे हैं कभी उसी के लिए दुआ मांगी थी। लेकिन कृतज्ञता सिर्फ एक भाव नहीं, ये एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब आप शुक्रिया कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं और पाने के योग्य हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस पर सहमत है। कई शोधों से साबित हुआ है कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और नकारात्मक सोच बहुत कम होती है। इसी तरह से उनकी नींद बेहतर होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं और आत्मसंतोष बहुत ज्यादा। सोचिए, आपका दिमाग हर दिन जो देखता है वही आपकी सोच बनाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ कमी देखेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन कृतज्ञता देखेंगे तो आप उस प्रचुरता को जीने लगेंगे जो आपके आसपास पहले से मौजूद है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कृतज्ञता वह मार्ग है जो आत्मा को रोशनी की ओर ले जाता है। तो इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी तू सुबह उठते ही एक कागज पर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शाम को सोने से पहले एक पल रुककर सोचिए, आज क्या ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को छुआ। ये छोटे छोटे पल जब रोज दोहराए जाते हैं आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आप चीजों की तलाश बंद कर देते हैं और उस शांति को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा आपके पास थी, बस आपने देखी नहीं थी। कृतज्ञता से शुरुआत कीजिए, प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप कदम रख देगी। 8वीं आदत, लेकिन हर दिन ध्यान करें, मन को शांत कर आत्मा से जुड़े। हमारे जीवन में हम दिन भर भागते हैं काम के पीछे, लक्ष्यों के पीछे, जब जमीन में लेकिन कभी एक पल ठहर कर ये नहीं सोचते कि हम भाग किससे रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह यही है ध्यान का उद्देश्य, ठहरना, देखना और खुद से मिलना। समस्या को अवसर, ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, तो वह एक नई तो आत्मा से जुड़ने की कला है। ये वो दर्पण है जिसमें आप अपने भीतर की तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। उतना ही अधिक गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। तो कोई भी और मन को जीतने का सबसे सटीक उपाय है ध्यान। आज का विज्ञान भी इसे स्वीकारता है।
ध्यान करने से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपका दिमाग ज्यादा शांति और स्पष्टता के साथ काम करता है। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये आपको बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा पर ले जाता है, जहां आप खुद को महसूस करते हैं अपने डर, अपनी परछाइयों और अपनी शक्ति से आमने सामने। समस्या का सामना करता है, शुरुआत कैसे करें? तो इसे अपने जीवन बहुत आसान है। बड़ी शिक्षा के हर दिन सिर्फ 5 मिनट का मौन, समस्या वह ताकत आंखें बंद, जो तुझे पीठ अपनी असली सीधी पहचान और सिर्फ सांसों पर ध्यान। यह तुझे यह न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, शक्ति कितनी गहरी, बस अपने साथ बैठिए, तेरी असली ताकत जैसे आप अपने सबसे प्रिय दोस्त के साथ बैठते हैं। मुश्किलों का धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर ऐसा स्पेस बना देगी जहां आप खोते नहीं केवल आराम बल्कि पाते हैं। बल्कि जब मन शांत होता है तो जीवन की हर गूंज, हर हलचल एक मधुर संगीत में बदल जाती है। परेशान रहता तो आइए हर दिन के शोर के बीच खुद को वो मौन दीजिए जो आपको फिर से जोड़ दे आपसे, आपके जीवन से और उस भ्रम से जो आपके भीतर है। 9वीं आदत, उसके राज्य में एक हर हाल में शांत रहें। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब लोग चिल्ला रहे हों, जब हालात हाथ से निकल रहे हों, क्या आप उस वक्त शांत रह पाते हैं? ज्यादातर लोग उस वक्त टूट जाते हैं, गुस्से में जवाब दे देते हैं, चीखते हैं, दोषारोपण करते हैं और फिर पछताते हैं। तुम सही दृष्टिकोण से देखो तो समस्या लेकिन सच बताओ, दुश्मन नहीं होगी। जो तूफान के बीच भी शांत रहता है अच्छा मित्र बनेगा, वही असली योद्धा है। तुम्हें जीवन की गहरी, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये उस भीतर की आग की पहचान है जो बाहर की लपटों को बुझा सकती है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी जिंदगी एकदम बिखरी हुई थी, चारों ओर तनाव, असफलता, अपमान और भीतर एक सवाल, अब क्या करूं? पहले मैं भी हर बात का जवाब गुस्से में देता था, हालात पर चिल्लाता था, खुद को कोसता था। ये महसूस करा लेकिन फिर कि तुझमें एक दिन कुछ बदला। जो तुझे मंजिल मैंने देखा कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे तूफान उनके अंदर से टकराकर लौट गया हो। उस समय यदि मैंने पूछ लिया, तुम गुस्सा क्यों नहीं करते? साहस और सब तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं भी उनकी तरह प्रतिक्रिया दूं तो फर्क क्या रह जाएगा? मैं अपनी शांति को क्यों दूसरों के मूड पर निर्भर रहने दूं? से भाग मत। उस दिन मैंने सीखा कि शांति कोई भावना नहीं, एक आदत है। लेकिन सामना हर हाल में शांत रहना आसान नहीं, लेकिन संभव है जब हम ये जान लें कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। कभी नहीं देख पाता। बुद्ध ने कहा था, यह जो संघर्ष क्रोध को पकड़ना ऐसा है जैसे कोई अंगारा अपने हाथ में लेकर किसी और को जलाना चाहे, सारे कांटे लेकिन सबसे पहले जलता वही है जो उसे पकड़े होता है। था जो अपनी हर तो क्या फायदा उस आग को अपने भीतर जलाने का? समझने की कोशिश कर आज साइकोलॉजी भी यही कहती है, मिलेगी। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है और हमारी सोचने की शक्ति बंद हो जाती है। जो जीवन उस वक्त हम जो भी बोलते या करते हैं वो हम नहीं होते, कि वह उस गुरु लेकिन अगर हमारी आदत शांति की है गुरु के पास तो वही बाहर आएगी। उससे कहा, जरा सोचिए, यहाँ क्यों आया है? आप किसी के साथ बहस में जो समस्याएं सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है, एक चीज सिखाना। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। जो समझता है, या तो आप भी वैसी ही भाषा में उतर जाएं, असली ज्ञान तुझे उन समस्याओं से मिलेगा, एक गहरी सांस लें, सामना कर, चुप रहें, मुस्कुराएं और सोचें, समझने लगा, मैं ये लड़ाई जीतकर क्या खोने जा रहा हूँ? संघर्ष से शायद रिश्ते, शायद अपनी मानसिक शांति, शायद अपनी ऊर्जा। आप जानकर हैरान होंगे कि जापान के जैन मॉन्क्स हर सुबह घंटों ध्यान करते हैं ताकि वे दिन भर शांत और संतुलित रह सकें। सफल व्यक्ति है। उनकी ये आदत उन्हें तूफानों में भी अडिग रखती है। वे जानते हैं कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, ये भीतर की ताकत है जिसे रोज साधना पड़ता है। इसे कैसे अपनाएं? जो अपनी जब गुस्सा आए तो 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे लिए सही है? जो समस्याओं को हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें ताकि आपका मन शांत और संतुलित रहे। तू जितना अधिक अपनी समस्याओं को समझेगा, मैं अपनी शांति को किसी के हाथों नहीं खोने दूंगा। छिपी हुई शक्ति का शांति की आदत आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। महसूस करता है, ये आपको वो ताकत देगी जो तूफानों में भी आपको खड़ा रखेगी। आंतरिक शक्ति को, क्योंकि जो इंसान अपनी शांति को संभाल लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। वह तुझे निष्कर्ष, दिखाने के लिए बदलाव का सफर शुरू करें दोस्तों। ये 7 आदतें न कहना, समय प्रबंधन, सुबह जल्दी उठना, हर दिन पढ़ना, अकेले समय बिताना, नकारात्मक लोगों से दूरी और कृतज्ञता जताना सिर्फ आदतें नहीं हैं,
ये वो बीज हैं जो आपकी जिंदगी के बगीचे को हरा भरा बना सकते हैं। हर आदत के पीछे एक कहानी है, हर बदलाव के पीछे एक संघर्ष। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इनमें से सिर्फ एक आदत को भी अपने जीवन में उतार लें तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। क्योंकि बदलाव की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। गौतम बुद्ध ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। तो आज अभी जिंदगी में जब इस पल वो पहला कदम उठाइए, तो उसे एक और अपने लिए, अपने सपनों के लिए, हमें हमेशा उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आपके पास समय है, ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात आपके पास खुद है। बिना किसी इस जिंदगी को वो रंग दीजिए जो आप हमेशा से चाहते थे। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। तो चलिए आज से, अभी से शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो समझ ले कि यही वह समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा ज्यादा अच्छा बनना ही हमारे लिए बुरा साबित होता है। भीतर की उस शक्ति जो भी इंसान जितना अच्छा बनता है या जितना अच्छा होता है, पहले से ही थी, वह उतना ही दुखी रहता है। एहसास नहीं था। आखिर हमको एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहिए? गांव में एक युवक था। इसी विषय पर आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाने वाले हैं, उसे लगता था कि जिससे आपको पता चलेगा कि हमको एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बनना चाहिए। परेशानियां उनके सामने रख। नमस्कार दोस्तों, गुरु ने उसे ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बसे गांव में रहने वाला सबल नाम का एक युवक स्विंग अपनी अच्छाई और सीधेपन की वजह से बहुत ही परेशान था। एक दिन सबल एक बौद्ध गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा कि शायद ही आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति देखा होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम भी करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता, सब मेरा फायदा ही उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबल की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध गुरु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। यह सुनते ही सबल को बुरा महसूस हुआ, हार नहीं मानता, लेकिन वो फिर भी बौद्ध गुरु की बात सुनता रहा। बौद्ध गुरु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? सबल ने कहा, गुरुवर, मैं सबकी मदद इसलिए करता हूँ ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध गुरु ने कहा, लोग उसके बारे में बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। फिर एक दिन तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो तुम गलत हो, सबकी आंखों में, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ मिलाता हो। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वे सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं। फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करें। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों
खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, जो कभी हार क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। हर समस्या से लड़कर पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे। इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। यह अंदर से कुछ और ही होते हैं। जो तुझे जैसे कि पहला, से पार करने के लिए अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। ये लोग सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए आवश्यक बातों और कामों को भी उनसे छिपा के रखते हैं और उन्हें बताते नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और अपने कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए ये अपना कार्य किसी दूसरे से करवाने से घबराते हैं। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं और मजबूत बनाता है। ये इस बात का दिखावा तो करते हैं कि ये दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला इनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और जरूरत पड़ने पर इनकी भी मदद करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका खोजने लगते हैं। पांचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में या अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी इनसे प्यार करें, जिससे दूसरे लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हर किसी का सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सबल ने बौद्ध गुरु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाए। बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं है। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों में पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरतें शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान सबको यह कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार
वह दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये अपनी और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की सच में जरूरत है, तब ये अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और ये अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। बस ये अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा, और लायक और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरे बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरतें या इच्छाएं नहीं हैं। सिंगल ही वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो केवल उस इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो सच में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता। फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन हो, सगे संबंधी हो या फिर मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी की जबरदस्ती चापलूसी नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मार कर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वह कौन है, उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान को छुपी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से दो प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ, और दूसरा, अगर मैं नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपने लक्ष्यों और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को ही खुश करने में लगे रहे हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, न कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध गुरु मौन हो गए। सबल को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, न कि सीधा। सबल ने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।
तब तू देखेगा मन को खाली करना सीखो। एक प्रेरणादायक कहानी। वह तुझे हर मोड़ पर नया कई बार जीवन में हम सभी अपने विचारों और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। हमारा ध्यान या तो अतीत की गलतियों पर रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचार हमारे मन को थका देते हैं और हमें मानसिक शांति का अनुभव नहीं होता। यह कहानी सबल नाम के एक ऐसे युवक की है जो अपने मन में हर समय चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान था। सबल का मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह या तो अपने बीते हुए समय को लेकर पछताता रहता या फिर अपने भविष्य को लेकर डरता रहता। इस बेचैनी और तनाव ने उसकी जिंदगी को बोझिल बना दिया था। लेकिन सबल की इस परेशानी का हल तब मिला जब उसने एक बौद्ध गुरु से मिलकर मन को खाली करने और शांत करने के गूढ़ रहस्य सीखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने विचारों को नियंत्रित कर मानसिक शांति पा सकते हैं। आइए सबल की इस यात्रा और गुरु की दी गई शिक्षाओं को समझें। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उतना ही जीवन में सफलता के नए आयाम तेरे लिए खुलेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। इस जीवन का हिस्सा है। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। आना कोई बुरी बात नहीं। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जो हमें वो या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी में हम देख सकते हैं कि विकास मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, अपनी कठिनाइयों उस काम को वैसे कर दिया होता, सामना किया। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं सफल न हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, अगर कोई व्यक्ति जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में चलते रहते हैं। के अंदर की शांति को महसूस सबल हमेशा ऐसे ही विचारों में खोया रहता अगर हम और अंदर से डरा हुआ रहता। डरते हैं और एक दिन सबल के एक मित्र ने उसको बताया तो हम कि पास ही के वन में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वो आपकी मानसिक परेशानी का हल निकाल दे। सबल उन बौद्ध गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उनको बताता है। यही जीवन की सच्चाई है। बौद्ध गुरु सबल की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं तो वह हमारी जड़ों को मजबूत करती हैं। वह हमें और कहते हैं, शक्ति को पहचानने का अवसर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? समस्याओं से भागने का कोई सबल ने कहा, उन्हें गुरुवर मैं समझ और उनका अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली कैसे करते हैं? समस्याएं और बौद्ध गुरु ने कहा, जीवन के मन को खाली करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है, यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? खोजते हैं। सबल ने कहा, जी गुरुवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। तुम एक एक करके उन्हें समझना। मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को हमेशा यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम कभी यह लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना पनपने लगेगी और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ
हो सके तो ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, साधु के पास गया जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए तुम्हारी सहायता करे। जो तू नहीं देख पा रहा है। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तू यह समझ, इसीलिए और फिर तू मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। कितनी बड़ी ताकत दे रही है। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर उसने कहा भी जाता है का सामना कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। और उसने अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे